अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कास अकरम और आपके लिए एक स्पेनिश सिलेक्शन के ऊपर थोड़ी सी डिटेल के साथ वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है, एक दो छोटी शॉर्ट वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था, जो 28 मई को स्पेन में इलेक्शंस हुए हैं, उनमें जो पार्टिदो पपुलार है, जो पेपे है यहाँ की पार्टी, उसने एक खासी अच्छी जो है ना वो बढ़तरी हासिल की है। बहुत ज़्यादा उसने अपने अल्कालदेस और दिपुतादोस जो सूबाई हुकूमत में वो अपने बढ़ा दिए हैं। उसके साथ साथ जो राइट विंग एक्सट्रीम की जो एक पार्टी है वॉक्स, उसके भी तकरीबन हर जगह पे, मैड्रिड छोड़ के हर जगह पे उनके जो नुमाइंदे हैं वो उनकी तादाद भी बढ़ी है। और इसके साथ साथ कातलोनिया की अगर बात की जाए तो वही दो पार्टियां अभी तक लीड कर रही हैं, जो कि आज़ादी पसंद पार्टियां हैं, जून्स और एस्केरा रिपब्लिकाना। लेकिन दोनों में अपने जो वोटर्स हैं उनकी तादाद कम की है। मतलब पिछली बार जो इलेक्शंस हुए थे उनकी निस्बत तकरीबन 5 से 6% जो अलहदगी पसंद जमाते हैं, इनके वोटर्स कम हुए हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि किस सूबे में क्या सिचुएशन रही। और क्योंकि सारे जो सूबे थे स्पेन में, 17 सूबे में तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 12 सूबे में हो रहे थे। और जो बलदियाती इंतबात थे, जो अयुंतामिंतोस के थे, वो सारे स्पेन में थे। तो मैं आपको खुलासा बता दूंगा जो बलदियाती हैं इंतबात उनका। और डिटेल के साथ हम देखेंगे बार्सिलोना में क्या हुआ है, जो बादालोना में क्या हुआ है, तारागोना में क्या हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पे हमारी कम्युनिटी थोड़ी ज्यादा है। ला रियोखा मतलब लोग्रोनियो में क्या हुआ है, और साथ में वालेंसिया में। ये 5 शहरों को हम डिटेल के साथ देखेंगे कि इनकी जो अयुंतामिंतोस हैं उनमें कैसा रहा जो रिजल्ट। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जितने भी उम्मीदवार थे उनका क्या बना है, और किस पार्टी को सबसे ज्यादा यहाँ पे मार पड़ी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप स्पेन का मैप देख सकते हैं, जो आपको मुख्तलिफ सूबे नजर आ रहे हैं। ये जो ग्रीस कलर में है, ये ऐसे सूबे हैं जहाँ पे इलेक्शन या तो पहले हो चुके थे और या इनके हमेशा होते ही डिफरेंट है। तो जिन 5 सूबों में स्पेन में जो सूबाई असम्बली है उसके इलेक्शन नहीं हुए थे, वो था गलीसिया, कास्तियाई लियोन, पाइस बास्को, कातालुनिया और अंदालुसिया। इन 5 सूबों में स्पेन में जो सूबाई हुकूमत के जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन है वो नहीं हुए थे। बाकी 12 सूबों में हुए थे। और जो अयुंतामिंतोस के थे, जो बलदियाती इंतखाबात थे, वो सारे स्पेन में हुए थे। तो अगर हम ये सूबों को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्टिदो सोशलिस्ट है, पेसोए है, पेड्रो सांचेस की जो पार्टी है, उसने विन किया है इस्लास कनारियास। ये जो मोरक्को की दूसरी साइड पे स्पेन के इस्लास है, वहां पे ये इसने विन किया है, साथ एक्सट्रेमादुरा में। लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है, एक्सट्रेमादुरा में इनके और पार्टिदो पपुलार के जो नुमाइंदे इलेक्ट हुए हैं उनकी तादाद सेम है। हाँ, वोट इनको ज्यादा पड़े हैं, लेकिन जो नुमाइंदे हैं वो दोनों के सेम है। लेकिन इस वजह से, क्योंकि वोट ज्यादा पड़े हैं, इसलिए ये यहाँ से जीते हैं, अस्तूरियस से जीते हैं। और ये आपको जो नजर आ रहा है, ये नवारा, इसमें जो यूनियन दे पुeblo नवारो एक पार्टी है उनकी अपनी वहां की, वो इलेक्शन जीती है। बाकी कास्तिया ला मंचा में पेसोए बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उन्होंने, और यहाँ पे ये अपनी आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के हुकूमत बना सकेंगे। अगर पार्टिदो पपुलर की बात की जाए तो मैड्रिड में तो इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, मुकम्मल तौर पे मायोरिया अब्सोलूट हासिल की है, कोई किसी की जरूरत नहीं होगी इनको। और उसी तरह से लारियोखा में, मतलब हमारा जो कम्युनिडad ऑटोनोमा है लारियोखा, वहां पे भी और माद्रिद में इनकी मायोरिया अब्सोलूट है, किसी की इनको जरूरत नहीं होगी इलेक्शन में इनका साथ है। बाकी ये आप देख सकते हैं, अरागोन में भी ये जीते हैं, वालेंसिया में भी जीते हैं, मुर्सिया में भी जीते हैं, और इस लास बालियारिस में भी जीते हैं। तो अगर आप 12 जो टोटल सूबे थे उनमें से पार्टिदो पपुलर जीती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में, पेसोए जीती है 1, 2, 3, 4 में, और ये जो पार्टिदो यूनियन दे पुeblo नवारो है वो एक जगह से जीती है। तो इस तरह से अगर हम दोबारा मैं काउंट कर लेता हूँ, शायद गलती हो गई हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सॉरी, 7 में पार्टिदो पपुलर जीती है, 4 में पेसोए जीती है, और 1 में यूनियन दे पुeblo नवारो जीती है। तो टोटल 12 सूबों में ये रिजल्ट था। अब एक एक करके हम जल्दी से इनके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो अगर हम शुरू करें अरागोन से, ये सरागोसा, तेरुएल और वेस्का का सूबा है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो सीटें थी, या टोटल जो इसमें मतलब इलेक्ट होके आते हैं, वो 67 होते हैं। तो पार्टिदो पपुलर ने, पेपे ने यहाँ से 28 जो सीटें जीती हैं। और ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये है बॉक्स, ये भी राइट विंग की और एक्सट्रेमा देरेचा की ये पार्टी है।
तो ये इन्होंने यहाँ पे 7 सीटें हासिल की हैं। ये यहाँ से तीसरे नंबर पे आए हैं। दूसरे नंबर पे आई थी पार्टिदो सोशलिस्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट विंग ने आसानी से यहाँ पे हुकूमत बना लेनी है। हुकूमत बनाने के लिए आपको 34 चाहिए, तो 28 और 7, क्योंकि ये 30 हो जाते हैं 35, तो 34 से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे हुकूमत अपनी आसानी से राइट विंग वाले बना लेंगे अरागोन में। तो बाकी जो छोटी दूसरी पार्टी है जिन्होंने थोड़े थोड़े जो है डिपुतादोस हासिल किए हैं, उनमें तेरुएल एक्सिस्टे ने 3 किए हैं, और बाकी पोदेमोस ने 1, पिछली बार भी उनका 1 ही था। यहाँ पे पेसोए ने सिर्फ 1 जो है ना अपनी सीट पिछली बार की निस्बत पेरदेर की है, जो पहले उनकी थी, लेकिन इस बार वो नहीं जीत सके। बाकी वोक्स ने पहले 3 थी, अब उसकी 7 हो गई हैं, 4 उसने ज्यादा की हैं। और पार्टिदो पॉपुलर आप देख सकते हैं, पिछले साल उनकी 16 थी और इस बार उन्होंने 28 कर ली। तो ये है इस तरह से अरागोन की। अगला सूबा जिसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे वो है कनारियास। इसलास कनारियास, ये जो मैं आपको बताया मोरक्को की दूसरी साइड पे इनके इसलास हैं। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं वो पेसोए ने 19 की हैं। बेशक इसने 3 अपनी सीटें इसने मतलब पेरदेर की हैं, हार गए हैं पिछले साल की निस्बत। 22 पहले थी, अब 19 हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम राइट विंग पे जाएं, पेपे ने पिछले साल 13, पिछली बार 2019 में 10 थी और अब 13 है। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इसमें जो जीती हैं सीटें। यहाँ पे हुकूमत बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिसने भी हुकूमत बनानी है उसको 31 जो है ना वो एस्कानियोस चाहिए। तो जिसने भी बनानी है उसको किसी ना किसी के साथ जो है, किसी एक के साथ नहीं, 2 और या 3 के साथ जो है ना वो अपना इकट्ठ करना होगा। तो अगले सूबे की तरफ जाते हैं जो कि है कंताब्रिया। ये स्पेन के नॉर्थ में ये सूबा है। इसमें टोटल जो डिपुताdos थे वो 18 थे। तो 18 में से पार्टिदो सॉरी जो मायोरिया अब्सोलूटा है उसके लिए 18 चाहिए थे। टोटल इसमें 35 हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पार्टिदो पॉपुलर ने 15 हासिल किए हैं और वोक्स ने 4 हासिल किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आसानी से राइट विंग की हुकूमत जो है ना वो बन जाएगी। पेसोए ने पहले 6 थी, अब 8 हैं। बेशक 2 उन्होंने ज्यादा हासिल की हैं, लेकिन जो वो अपने हुकूमत बनाने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिल के भी हुकूमत यहाँ पे नहीं बना सकती, क्योंकि 8-8 दोनों की हैं और हुकूमत बनाने के लिए 18 चाहिए। तो ये हुकूमत कांताब्रिया में भी राइट विंग के ही हमें नजर आ रही है। उसके बाद कास्तिया ला मंचा की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे जो पार्टी जिसने मुकम्मल तौर पे जो इलेक्शंस में समझ लें क्लीन स्वीप किया, बेशक पिछली बार की निस्बत 2 सीटें वो हार गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे हुकूमत बनाने में, जो कि है पार्टिदो सोशलिस्टा ओब्रेरो। पेड्रो सांचेस की जो पार्टी है पेसोए, उसने 17 चाहिए थी अकेले हुकूमत करने के लिए और उन्होंने 17 की 17 हासिल की हैं। टोटल 33 थी। बेशक यहाँ पे पिछली बार 10 हासिल की थी पेपे ने और इस बार उन्होंने 12 हासिल की हैं। और बॉक्स ने यहाँ पे 4 हासिल की हैं, जो कि पिछली बार उनकी एक भी नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिदादानोस की पिछले साल 4 थी और इस दफा वो अपनी चारों गंवा बैठे। अगला सूबा है हमारे पास कोमुनिदाद दे माद्रिद। ये भी एक ऐसा सूबा है जिसमें ये जो पार्टी है पार्टिदो पॉपुलर, इसने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हुकूमत बनाने के लिए 68 जो डिपुताdos थे उनकी जरूरत थी और उन्होंने हासिल किए हैं 71। पिछली बार भी हुकूमत यहाँ पे इन्हीं की थी, लेकिन उनको पक तो करना पड़ा था बॉक्स के साथ, जो कि एक्सट्रीमा देरेचा की पार्टी है। लेकिन इस दफा उनको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आसानी से यहाँ पे हुकूमत बना सकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पार्टिदो सोशलिस्टा की, पेसोए की, तो उसने 24 से 27 मतलब 3 ज्यादा जो है ना जो डिपुताdos हासिल किए हैं। लेकिन क्योंकि जो लेफ्ट विंग है वो टोटल जो 68 थे उस तक नहीं पहुंच सकते थे। मास माद्रिद ने भी ज्यादा हासिल किए हैं, लेकिन जो पोदेमोस की 10 सीटें थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अहम खबर कह लें आप मैड्रिड में वो ये है कि पोदेमोस की 10 ही खत्म हो गई हैं। पिछली बार उनकी 10 थी, इस वजह से मतलब बेशक हुकूमत वो नहीं बना सके थे, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन इस दफा उनके साथ क्लीन स्वीप हो गया मैड्रिड में। अगला सूबा है हमारे पास नवार्रा। तो नवार्रा में एक ऐसा सूबा है जिसमें जो राइट विंग वाले उतनी ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपेन है, यूनियन दे पुeblo नवार्रो, ये वहां की मुकामी पार्टी है। और उसके साथ साथ पेसोए, ये पेसोए ने 11 थी पिछली बार, इस दफा भी 11 है। और ये जो पार्टी थी ऊपे ने, इसने 15 सीटें हासिल की हैं इस दफा। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे ये मेरे ख्याल से
राइट विंग की पार्टी है, बेशक ये वहाँ की मुकामी पार्टी है, लेकिन फिर भी ये इनके साथ मिल के हुकूमत मुश्किल से ही बना पाएगी। इनको 3-4 पार्टियों को यहाँ पे मिलकर जो है ना हुकूमत बनानी पड़ेगी। पेसोए को बिल्दू के साथ मिलकर और साथ में ये जो बाई है इनके साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं ये, या अगर ये राइट विंग वाले बनाना चाहते हैं, यहाँ पे पेपे की सिर्फ 3 सीटें हैं और वोक्स की 2 है, जो कि पिछली दफा ये भी नहीं थी। मतलब इस दफा आप देख सकते हैं यहाँ पे अवांसार हुआ है जो देरेचा पार्टी पॉपुलर और वोक्स, लेकिन वो इतना नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी पार्टी खासी जो है ना वो अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही है। अगला जो हमारे पास सूबा है वो बालेंसिया, कोमुनिदाद बालेंसियाना। तो यहाँ पे भी जो बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ विक्ट्री हासिल की है वो है पार्टिदो पॉपुलर ने, पेपे ने। तो यहाँ पे उसने 19 पिछले बार थी और अब उसने 40 डिपुटाडोस हासिल किए हैं, और वोक्स के 10 थे, उसने 13 हासिल किए हैं। तो यहाँ पे भी आसानी से हमें जो राइट विंग की हुकूमत बनती नजर आ रही है। बेशक पार्टिदो सोशलिस्टा पेसोए ने 27 से 31 मतलब 3 ज्यादा हासिल किए, 4, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉम्प्रोमिस 2 अपनी हार गई है पिछले साल की निस्बत, तो ये हुकूमत बनाना इनके लिए मुश्किल मुश्किल नहीं नामुमकिन कह लें, क्योंकि वोक्स इनके साथ कभी भी पक तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे भी राइट विंग की हुकूमत जो है ना वो अगले 4 साल बनेगी। अब बात करते हैं एक्सट्रेमादुरा की। ये वो स्पेन का सूबा है जो कि पुर्तगाल के साथ है। तो इसमें जो इलेक्शन से अगर हम बात करें कि जीते किसने हैं या ज्यादा वोट किसको पड़े हैं, तो वो पेसोए ने जीते हैं। लेकिन पेसोए जो है ना वो यहाँ पे मायोरिया अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही है। बेशक वो बाद में पोदेमोस के साथ इकट्ठी भी हो जाए, फिर भी उनके टोटल 32 जो है ना वो स्काइस बनते हैं, और हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 33, जो कि राइट विंग वाले कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिदो पॉपुलर पेपे और जो बॉक्स है उनके मिला के खुश तो 33 हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको राइट विंग की हुकूमत मिलेगी अगले 4 साल। अगर हम इस लास बालियारिस की बात करें तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है जो कि हमने बालेंसिया में देखी है। यहाँ पे भी राइट विंग की हुकूमत होगी, क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए 30 एस्कानियोस चाहिए, तो 25 जो है ना वो पार्टिदो पॉपुलर की हैं और 8 वोक्स की हैं। तो ये दोनों मिला के अपनी आसानी से हुकूमत बना लेंगी। यहाँ पे पार्टिदो सोशलिस्टा जो पेसोए है उसको एक सीट उसकी कम है पिछली बार की निस्बत, और पोदेमोस यहाँ पे भी बहुत ही बुरी तरह से नाकाम रही है। पिछली बार इसके 6 थे और इस बार सिर्फ और सिर्फ एक स्काई उसने हासिल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिउदादानोस के भी 5 थे पिछली दफा, और यहाँ पे इस दफा 0 है। पोदेमोस और सिउदादानोस को आप कह सकते हैं कि इन बल्दियाती और सूबाई जो इंतखाबात हैं इनमें सबसे बुरी तरह जो नाकाम हुए हैं वो ये 2 पार्टियां हुई हैं, सिउदादानोस और पोदेमोस। तो यहाँ पे भी बालियारिस में भी जैसा कि मैंने आपको बताया राइट विंग की हुकूमत जो है ना वो बनती नजर आ रही है। लारियोखा ये हमारा जो कोमुनिदाद ऑटोनोमा है जिसमें लोग्रोनियो आता है, तो यहाँ पे भी क्लीन स्वीप किया है पार्टिदो पॉपुलर ने। हुकूमत बनाने के लिए अकेले में हुकूमत बनाने के लिए 17 चाहिए थे, तो इन्होंने मुकम्मल तौर पे वो 17 हासिल कर लिए, और अब बिना किसी पक्तों के बिना किसी की हेल्प के ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जो पार्टिदो सोशलिस्टा है पेसोए उसके 15 थे पिछली बार, अब 12 हैं। पोदेमोस ने अपने दोनों जो है ना वो बरकरार रखे हैं, लेकिन सिउदादानोस के 4 थे डिपुटाडोस, इस दफा एक भी हासिल करने में नाकाम रहा है। तो लारियोखा में भी हुकूमत जो है ना वो पार्टिदो पॉपुलर की अकेले में बनेगी। अगला सूबा है हमारे पास अस्तूरियास। अस्तूरियास एक ऐसा सूबा है जिसमें हमें लेफ्ट विंग की हुकूमत जो है ना वो मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए 23 एस्कानियोस चाहिए, जो कि 19 पार्टिदो सोशलिस्टास के हैं, और उसके साथ इस्केरदा उनीदा और पोदेमोस के 4 हैं। तो ये मिला के हमारे जो 23 में चाहिए वो मिल जाते हैं। तो अस्तूरियास में हमें मिलेगी एक हुकूमत लेफ्ट विंग की। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें पार्टिदो पॉपुलर जिसमें पिछली बार सिर्फ 10 हासिल किए थे एस्कानियोस, इस दफा उसने 17 हासिल किए हैं, और इसी तरह से वोक्स जो जिसने पिछली दफा 2 हासिल किए थे इस दफा उसने 4 एस्कानियोस हासिल किए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमें ऑरेंज कलर नजर आ रहा था, पिछली बार 5 सीटें थी उनकी और इस दफा एक भी सीट हासिल करने में वो नाकाम रहे हैं। एंड पे बात करते हैं रेगियन दे मुर्सिया की। तो मुर्सिया में भी हमें अगली दफा राइट विंग की देरेचा की हुकूमत मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिदो पॉपुलर 16 थी 2019 में, इस दफा 21 हैं, और वोक्स की 4 थी, 4 से वो 9 सीटें हो गई हैं। तो यहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए 23 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन इन दोनों की मिला के टोटल 30 सीटें बन जाती हैं।
तो राइट विंग जो है ना बहुत ही आसानी से यहाँ हुकूमत बना लेगी। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो बलदियाती इंतखाबात हैं, तो इसमें मतलब डिटेल बताने से पहले या एक एक जगह पे जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्पेन में जो बलदियाती इंतखाबात हैं ये पूरे स्पेन में हुए थे, क्योंकि वो जो सूबाई थे वो सिर्फ 12 सूबों में थे, लेकिन ये बलदियाती पूरे स्पेन में थे। तो इसमें टोटल जो कौंसेखालेस हैं जिन्होंने मतलब अयुंतामिंतो में इलेक्ट होके जाना होता है, उनकी तादाद थी जो जिनके ऊपर इलेक्शन थे 67,000। तो जिन लोगों ने वोट दिया था वो 2 करोड़ 27 लाख हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो 1 करोड़ 28 लाख हैं। जिन लोगों के वोट वैलिड नहीं हुए, मतलब या तो उन्होंने वोट दिया ही गलत है या मतलब उनका वोट कंसिडर नहीं किया गया, गए थे वो, उनकी तादाद है 3,35,हजार। और जो जिन लोगों ने वोट दिया है लेकिन किसी भी पार्टी को नहीं दिया, सिर्फ ये है कि मैं वोट कास्ट करने गया हूँ लेकिन किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, उनकी तादाद है 3,07,000। तो ये है हमारा जो बलदियाती इंतखाबात हैं इनका खुलासा। तो अब हम बात करेंगे कि पूरे स्पेन में मतलब कैटालूनिया में, और अब बात करते हैं स्पेन में जो बलदियाती इंतखाबात है। इससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ सूबाई इंतखाबात की बात की है, किस सूबे में किस पार्टी की हुकूमत बनेगी। अब आ जाते हैं अयुंतामिंतोस में। जो अयुंतामिंतोस का इलेक्शन हुआ था ये पूरे स्पेन में हुआ था, क्योंकि सूबाई मैंने आपको बताया सिर्फ 12 सूबों में था, लेकिन जो अयुंतामिंतोस का था बलदियाती था वो पूरे स्पेन में था। तो उसको देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोटल जो कौंसेखाले जिनके ऊपर इलेक्शन हो रहे थे वो थे 67,000, तकरीबन 67,031। तो ये लोग इलेक्ट होकर अयुंतामिंतोस में जाने थे। तो इस बार टोटल वोट जो थे जिन लोगों ने वोट दिया और उनका माना गया है वो है 2 करोड़ 27 लाख। 1 करोड़ 28 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया, जिनका बनता था लेकिन दिया नहीं। जिन लोगों ने वोट दिया लेकिन किसी वजह से वो नूलो करार दिया गया है, वो मंजूर नहीं किया गया, उनकी तादाद है 3,35,000। और जिन लोगों ने वोट दिया लेकिन किसी भी पार्टी को नहीं दिया, जिसे वोटो इन ब्लैंको कहते हैं, वो था 3,07,000। तो ये हमारा 2023 का, और इसके साथ आप देख सकते हैं जो 2019 में हुआ था वो भी आपके सामने है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल स्पेन में जो जो बलदियाती इंतखाबात थे इनमें जो रिजल्ट था वो कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं जो कि थे 7.54 मिलियन, वो है पार्टिदो पॉपुलर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है पेसोए। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपने कि जो पार्टिदो पॉपुलर है, जो पेपे है, उसको उसने पिछले बार की बनिस्बत 3,048 जो इसके इलेक्ट हुए लोग वो ज्यादा हैं। पिछली बार इसके ये जो इसके इस बार हुए हैं इससे 3,000 लोग कम थे। समझ लें कि पिछली बार इसके थे 20,000, इस दफा हुए हैं 23,000। और पेसोए ने तकरीबन 1,500 1,500 लोग जो है ना वो पिछली बार जीते थे, इस बार वो नहीं जीत सके। यहाँ पे ये एस्केरा रिपब्लिकाना है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोमू है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वोक्स ने आप देख सकते हैं सबसे, मतलब अगर आप कहें कि पार्टिदो पॉपुलर ने तो फर्क डाला ही है, लेकिन दूसरे नंबर पे ये राइट विंग की पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा जो अपने पिछले साल पिछली बार के निस्बत ज्यादा लोग इलेक्ट करवाए हैं वो है वोक्स। उसने इस बार किए हैं 1,695, लेकिन पिछली बार इसके थे 1,165, मतलब पिछली बार से 1,165 इस बार इसने ज्यादा करवाए हैं। तो समझ लें कि पिछली बार इसके तकरीबन 400 कुछ थे, इस दफा इसके 1,600 है। उसके बाद बिल्दु आ जाती है, उसके भी बड़े हैं 137। पार्टिदो नाcional बास्को इसके कम हुए हैं। वैसे ये जितने भी आज़ादी पसंद पार्टी हैं इनको इस दफ़ा वोट, चाहे वो पाइस बास्को हो चाहे वो कैटालूनिया, खासकर कैटालूनिया में वोट इनको कम पड़े। तो अब बात करते हैं कैटालूनिया में बलदियाती इंतखाबात का रिजल्ट कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लोग इलेक्ट हुए हैं, उम्मीदवार इलेक्ट हुए हैं वो है एस्केरा रिपब्लिकाना के। दूसरे नंबर पे जून्स है, तीसरे नंबर पे पार्टिदो सोशलिस्टा catalán है, और उसके बाद अमूंत, कोमू और पार्टिदो पॉपुलर। इस तरतीब के साथ कैटालूनिया में जो इलेक्शंस हुए हैं वो इन पार्टीज ने इस तरह से वोट हासिल किए हैं। और अगर हम जाते हैं, ये इनके जो लोग इलेक्ट होकर यूंतामिंतोस में गए हैं कौंसेखालेस, ये वो है। तो अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो यहाँ पे जिस पार्टी ने, अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन जीते हैं, वो है जून्स, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं वो है 1,49,000। और उसने जो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करवाए हैं वो है 11। दूसरे नंबर पे आती है पार्टिदो सोशलिस्टा catalán या पेसोए, उसके 10 हैं। और इन कोमू जिसमें आधा कलऊ है उसके 9 है।
तो इस तरह से जो सिचुएशन वोक्स ने यहाँ पे अपने जो उम्मीदवार हैं वो 2 कामयाब करवाए हैं और पार्टिdo पॉपुलर ने 4। एस्केरा रिपब्लिकाना के सिर्फ और सिर्फ 5 हैं। तो यहाँ पे हुकूमत बनाना इतना मतलब आसान नहीं होगा, कोई भी एक पार्टी यहाँ पे हुकूमत नहीं बना सकेगी। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे हुकूमत बन सकती है वो पार्टिdo सोशलिस्टा इन कॉमू और एस्केरा रिपब्लिकाना मिल के बना सकते हैं, लेफ्ट विंग की एक हुकूमत बनेगी। लेकिन अभी तक जारी सी बात है, ये सियासत है और कुछ भी कहना यहाँ पे कबल वक्त होगा। लेकिन मुझे यही नज़र आ रहा है कि पेसोए इन कॉमू और जो एस्केरा रिपब्लिकाना ये मिल के हुकूमत यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद बात करते हैं तरागोना की। तो तरागोना में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं पार्टिdo सोशलिस्टा को। उसने सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो हासिल की हैं, वो हैं 9। और उसके बाद दूसरे नंबर पे एस्केरा रिपब्लिकाना है। एस्केरा का कहना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि इसने पिछली बार 7 हासिल किए थे और इस बार 6, मतलब इसकी एक सीट कम है। और जो यहाँ पे पार्टिdo पॉपुलर है उसने 4 हासिल किए हैं, वोक्स ने 3 हासिल किए हैं, जून्स ने भी 3 हासिल किए हैं और इन कॉमू ने 2 हासिल किए हैं। तो यहाँ पे हुकूमत मेरे ख्याल से तो एस्केरा की और पेसोए की बन सकती है। हकीकत में तो मतलब जारी सी बात है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा लोग मुकामी लोग ही जानते होंगे कि इनका जो इकट्ठ है वो पॉसिबल है या नहीं। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि आसानी से ही बना लेंगे, क्योंकि राइट विंग की यहाँ पे हुकूमत बनती मुझे नज़र नहीं आ रही। अगली जगह है बादालोना। यहाँ पे हुआ जी सबसे बड़ा सरप्राइज। बादालोना में जो पार्टिdo पॉपुलर है, अल्बियोल है, उसने की है यहाँ पे अक्सरियत हासिल। टोटल जो हुकूमत करने के लिए 14 जो नशिस्तें होनी चाहिए और उसने हासिल की हैं 18। अब वहाँ पे अल्बियोल बिना किसी प्रॉब्लम के हुकूमत कर सकेंगे अगले 4 साल। पार्टिdo पॉपुलर को कोई मसला नहीं होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहले एक 2 दफ़ा उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया था, ये जो लेफ्ट विंग की जो पार्टी है इन्होंने मिल के। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल से क्या इस दफ़ा इसका कोई मसला नहीं होगा, पूरे 4 साल बिना किसी प्रॉब्लम ये अपने पूरे करेगा बादालोना में। तो यहाँ पे जो पार्टिdo पॉपुलर है, मैंने आपको कहा है उसने 18 हासिल की हैं, पिछली बार 11 थी। जो एस्केरा रिपब्लिकाना है उसने इस दफ़ा सिर्फ 2 हासिल की हैं नशिस्तें, पिछली बार 7 थी। पेसोए ने 4 हासिल की हैं, पिछली दफ़ा 6 थी। तो यहाँ पे एक खासा जो लोगों का झुकाव है वो राइट विंग की तरफ क्या है, लेफ्ट से। और अब बात करते हैं लोग्रोनियो के, हमारे सिटी की। तो यहाँ पे भी पार्टिdo पॉपुलर अकेले में हुकूमत करेगा। जो अल्काल्दे होगा वो पार्टिdo पॉपुलर का होगा। यहाँ पे भी सोशलिस्ट पार्टी की पिछली बार 11 थी, इस दफ़ा 9 है। पार्टिdo पॉपुलर की 9 थी, इस दफ़ा उन्होंने 14 हासिल करके अक्सरियत हासिल की है। जो सिदादानोस थे उसकी 4 नशिस्तें थी, एक इस दफ़ा वो बिल्कुल सफाया हो गया उनका। और पोदेमोस की भी पिछली दफ़ा 2 थी और इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ उसने मतलब एक किसी के साथ इकट्ठे होके बड़ी मुश्किल से एक हासिल की है। तो इस तरह से ये हमारे लोग्रोनियो का सूरत हाल है। यहाँ पे भी राइट विंग की हुकूमत बनती बनती क्या बन गई है, क्योंकि किसी भी और पार्टी की उनको ज़रूरत नहीं। पे बात करते हैं वालेंसिया की। तो वालेंसिया में भी आप देख सकते हैं पार्टिdo पॉपुलर ने 8 से 13 नशिस्तें हासिल की हैं। पिछली दफ़ा 8 थी, तो इस दफ़ा उन्होंने 13 नशिस्तें हासिल की हैं। और यहाँ पे ये एक पार्टी है, इसका मुझे सही तरह से इल्म नहीं है किस साइड की पार्टी है, किसके साथ ये मतलब अपना इकट्ठ कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हुकूमत आपको राइट विंग की आसानी से नज़र आ जाएगी, क्योंकि जो पार्टिdo पॉपुलर उसकी 13 नशिस्तें हैं और वोक्स की 4 हैं। 13 और 4 17 बन जाती हैं और 17 कौन से खाले चाहिए होते हैं हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन इस पार्टी का मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसका इल्म नहीं है ये किस साइड की है। लेकिन अगर ये लेफ्ट की भी हो फिर भी राइट विंग आसानी से यहाँ पे हुकूमत बना लेगा, क्योंकि बाकी 2 पार्टियां मिला के भी 17 नहीं कर सकती। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं इन इलेक्शंस में, बलदियाती इंतखाबात में, तो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। बेशक इस दफ़ा बहुत ही एक अच्छी खबर ये थी कि बहुत सारे हमारे भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिस्टस में थे और बहुत सारे बहुत अच्छी पोजीशंस में भी थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हमारी एक बहन है, ये एस्केरा रिपब्लिकाना की जानिब से नंबर 5 पे थी और इन्होंने शाहजरा शायद इनका नाम है। तो ये नंबर 5 पे थी और ये कामयाब, इनकी पार्टी ने वहां से 5 ही सीटें निकाली हैं। तो ये भी कौन से खाला इलेक्ट होकर अयुंतमित में जाएंगी। और ये तारिक साहब हैं जो कि जून से इनका ताल्लुक है। तो ये नंबर 1 पे थे तो इनकी पार्टी वहां से जीती है। तो ये भी जो अयुंतमित है उसमें एज ए कौन से खाल जाएंगे। तो ये हमारे 2 उम्मीदवार हैं जो कामयाब होके अपनी मतलब लिस्टा के हिसाब से अयुंतमितों में जाएंगे। तो मेरी तरफ से इन दोनों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और बाकी जो लोग कामयाबी हासिल नहीं कर सके उनके लिए सिर्फ यही है कि मेन चीज़ थी स्टेप लेना, एक दफ़ा सियासत में हिस्सा लेना, मेहनत करें
तो इंशाल्लाह किसी काम में भी जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसको रायगान नहीं जाने देता। तो इसके साथ आज की वीडियो का होता है अख्ताम। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, उनके ऊपर थोड़ी बहुत भी डिटेल के साथ बात की, उसके बावजूद इतनी लंबी वीडियो हो गई। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।